हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर सीरीज़ के अंदर जो हम स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हम आज एक नया ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डिलीटिंग का। ठीक है, यानी कि डिलीशन ऑफ स्ट्रिंग। यानी कि अगर एक बड़ा स्ट्रिंग है आपके पास लिखा हुआ और उसके अंदर से आप कोई छोटा सा स्ट्रिंग जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। छोटा स्ट्रिंग यानी कि एक बड़े स्ट्रिंग के अंदर जो छोटा स्ट्रिंग होता है उसको हम सब स्ट्रिंग कहते हैं। तो अब नेक्स्ट जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं छोटा स्ट्रिंग वर्ड नहीं बल्कि सब स्ट्रिंग ही यूज़ करूँगा। लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एक बड़ा स्ट्रिंग है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके अंदर से मैं कोई छोटा स्ट्रिंग डिलीट करना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, सब स्ट्रिंग। लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर से ये डिलीट करना चाहता हूँ तो ये क्या कहलाएगा कि ये एक सब स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग अगर मैं कोई डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन ऑपरेशन स्ट्रिंग का जो हमारी लाइब्रेरी है, जो स्ट्रिंग की जो फाइल है उसके अंदर मौजूद होता है, जिसको हम यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने कोड लिखा है इसी काम के लिए और हम इसको रन करके अब चेक करेंगे कि सही से डिलीट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस कोड को आप पूरा देखिएगा, पूरे लेक्चर को समझिएगा अच्छे से। उसके बाद मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट भी देने वाला हूँ और असाइनमेंट को भी आपने फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके बाद जो हमारा ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पे जाकर आपने असाइनमेंट को वापस फिर चेक भी कराना है। ठीक है, चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया है हमने इसके अंदर। मैंने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल बनाया my_str के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा सेंटेंस लिख के सेव किया जो कि एक स्ट्रिंग है। अब वो क्या है, दिस इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। अब ये मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मैंने दोबारा से सी आउट किया बिफोर डिलीशन, पहले लिखा स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने इस स्ट्रिंग के आगे जो बिफोर डिलीशन के नाम का स्ट्रिंग है, इसके आगे मैंने प्लस लगाया और प्लस लगा के my_str। ठीक है, अब ये my_str में क्या पड़ा हुआ है आपको पता है कि पूरा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि बिफोर डिलीशन लिखकर तो आगे पूरा का पूरा स्ट्रिंग एज इट इज़ स्क्रीन पे शो कर दिया, ताकि पता चल जाए कि डिलीट करने से पहले जो है वो पूरा स्ट्रिंग एक्चुअल में कैसा था वो स्क्रीन पे नज़र आ जाए। उसके बाद \n लगाया जिसकी वजह से हम एक न्यू लाइन के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, न्यू लाइन में जाने के बाद उसके बाद मैंने आगे क्या किया कि मैंने उस स्ट्रिंग वेरिएबल के आगे एक बिल्ट इन फंक्शन जो कि C++ में अवेलेबल होता है स्ट्रिंग के लिए, उसको कॉल किया। my_str करके डॉट लगा के इरेज के फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद मैंने उसको लोकेशन दे दी कि यानी कि मेमोरी की मतलब कौन सी इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स तक का स्ट्रिंग में इसके अंदर से डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको 1 to 8 दी। अब यहाँ पर देखें 1 to 8 कहाँ से कहाँ तक बनती है, चले हम ये रन करने के बाद देखेंगे। तो होगा क्या कि जो इरेज का फंक्शन है क्या करेगा, लोकेशन 1 से लेकर लोकेशन 8 तक का जितना भी डाटा है इस स्ट्रिंग के अंदर से उसको रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद आफ्टर डिलीशन स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा और उसके आगे जो नई स्ट्रिंग होगी डाटा रिमूव होने के बाद वो स्क्रीन पे शो करेगा कि देखें अब ये किस तरीके से बन गई है। और ये सारा काम किस वजह से हो रहा है, इरेज के फंक्शन की वजह से। ये जो डिलीशन का ऑपरेशन है हम अब स्ट्रिंग क्लास के या फिर स्ट्रिंग फाइल के जो है हेडर फाइल के जो है इरेज का जो फंक्शन है हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर बना बनाया मिल जाता है। तो अब हम उसको यूज़ करने लगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये देखें जब मैं रन किया तो स्क्रीन के ऊपर ये पूरा का पूरा आ गया। अब मैं इसको गौर से आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले लिखा हुआ है बिफोर डिलीशन यहाँ तक, जहाँ तक मैंने हाईलाइट किया, और उसके बाद आगे दिस इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल पूरा शो हो गया। उसके बाद हमारा बीच में इरेज का फंक्शन कॉल हुआ था ये वाला। तो इसके बाद जब हमने दोबारा स्क्रीन पे शो किया आफ्टर डिलीशन के साथ, तो फिर देखें क्या हुआ कि आफ्टर डिलीशन टी फिर डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल स्क्रीन पे शो हो गया। अब दैट मीन्स कि टी से आगे वाला जितना भी था और ए तक का जितना भी एरिया था ये 1 to 8 बनता था। तो हम इसको काउंट करके देखते हैं, लोकेशन वाइज ऊपर वाले स्ट्रिंग से काउंट करते हैं। तो जो पहला जो टी है वो तो आ गया 0 पे, ठीक है, तो इसलिए वो बच गया। तो अब इसके बाद अगला एच है वो 1 पे है तो वो डिलीट हो गया। अब देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो जो हमने दिस लिखा हुआ है उसके अंदर से एच से लेकर ये जो ए लिखा हुआ था यहाँ तक का सारा डाटा 1 to 8 बनता था। तो ये देखें सारा का सारा यहाँ से बीच में डिलीट हो गया, टी रह गया और उसके बाद डायरेक्ट हम डी पे आ गए डाटा के। ठीक है, तो देखें किस तरीके से आपका इरेज का ऑपरेशन आपका डिलीशन फंक्शन जो है प्रोवाइड कर देता है और आप इसको ईजिली यूज़ करके आप इसके अंदर से कोई भी जो है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोड आपके सामने है, आपको
प्रैक्टिस करने के लिए मिल भी जाएगा। आप इसको जो है हमारे गिटहब अकाउंट से, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके उठा सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब आप सुन लें असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेव किया। दिस इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। अब उसके बाद होता क्या है, वो स्ट्रिंग दोबारा स्क्रीन पे शो होता है। आपकी भी असाइनमेंट में ऐसे ही दोबारा स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पे शो होना चाहिए। उसके बाद आप यूज़र से पूछें, जो प्रोग्राम चला रहा है उससे पूछें कि आप किस लोकेशन से लेकर किस लोकेशन तक का डाटा डिलीट करना चाहते हैं। आप यूज़र से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लें और आप उस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक का डाटा जो है डिलीट करवा कर तो वापस जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो स्क्रीन पे शो कराएं। तो आपने काम क्या करना है कि इरेज के अंदर मैंने जैसे 1 और 8 डायरेक्टली दे दिया। अब आपका ये काम है कि आप क्या करेंगे कि आप जो है ये यूज़र से लेंगे और इनिशियल पोजीशन के किसी नाम के वेरिएबल में फाइनल पोजीशन और फिर उसकी बेस के ऊपर आप जो यूज़र की जो चॉइस है उसकी चॉइस का डाटा आप मुझे डिलीट करा के दिखाएंगे। अगर आपसे असाइनमेंट हो जाती है, जो कि हो जानी चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर आपको C++ के बेसिक रूल्स ज़रा से भी पता है तो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अभी तक डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ हमारी यहाँ तक चली आ रही है इसको सही से फॉलो किया है, तब भी आपको इतने C++ के रूल पता चल गए होंगे कि ये काम आप ईजिली कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ा के, थोड़ा सा रिसर्च करके शायद। तो आपसे अगर ये हो जाता है तो आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके असाइनमेंट डन लिखना है और साथ लिखना है पोस्टेड इनटू दी फेसबुक ग्रुप। और उसके बाद फिर मैं आपके नाम से जो भी आईडी होगी उसको मैं जाके चेक कर लूँगा और आपको कमेंट्स के अंदर बता दूंगा कि आपकी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक से चल रही है या नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे मेरे ट्विटर अकाउंट पे पूछ सकते हैं। ट्विटर अकाउंट के अलावा फेसबुक ग्रुप तो आप लोगों को पता ही है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए। मैं नहीं तो आप जैसा कोई और स्टूडेंट जिसको उस बारे में पता होगा ज़रूर रिस्पॉन्ड कर देगा आपकी पोस्ट के ऊपर। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर ईजी टू अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे पूछना है। तो अब इस लेक्चर को एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।